नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। टारगेट 40 दिन सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा जो 30 जुलाई को होनी है उसको लेकर हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और अक्टूबर वाली क्लास हमने देख ली, नवंबर 2022 की क्लास हम देखने वाले हैं। पिछले 10 महीने का करंट अफेयर अक्टूबर से लेके इस जुलाई तक हम कवर करेंगे। एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरी क्लास है। 10 क्लास में हम करंट अफेयर कवर कर लेंगे। उसके बाद में 4-5 क्लास में कोई बचा कुचा और कुछ रह जाएगा ना, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा और ये चित्र देखकर आपको याद आ रहा होगा, ये जो शेरू है ना। तो अपडेट भी करने का मैंने प्रयास किया है चीज़ों को। हनुमानगढ़ जिला यानी जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे ना पहले 2022 वाले, पिछली बार वाले, जिसमें कि 6 खेल थे और केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही हुए थे, तो उसमें हनुमानगढ़, देखो हनुमानगढ़ वैसे भी आप पढ़ते हो जीके में खेल कूद के सामान के लिए, तो ये हनुमानगढ़ जो है वो ओवरऑल चैंपियन रहा, ये बात आपको याद रखनी है। हनुमानगढ़ ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त जो था ना, उसको जोधपुर की लूणी पंचायत के पाल गांव से शुरू हुए थे। 29 अगस्त को शुरू हुए थे पिछली बार, जोधपुर की लूणी पंचायत के पाल ऐसे याद रखना। और समापन समारोह जयपुर के SMS स्टेडियम में 20 अक्टूबर को हुआ था। क्लियर, ये पिछले की बात हो गई। अभी की भी बात करेंगे। अब आज 20 तारीख है, 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं ग्रामीण और शहरी ओलंपिक। 4 चरणों में इन खेलों का आयोजन हुआ था। जैसे पहले गांव स्तर हो गया, फिर पंचायती स्तर हो गया, फिर जैसे वो जिला ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, 6 खेल शामिल थे। ठीक है, पिछली बार का भी पूछ सकते हैं और इस बार का भी पूछ सकते हैं। इस बार 7 खेल है। ठीक है, इस बार 7 खेल है और मैंने वीडियो लगाया था अभी मई राजस्थान करंट अफेयर का, वो आप देख लेना। एक प्ले लिस्ट मैंने अलग से बना दी है, सेकंड ग्रेड टारगेट 40 दिन, उसमें सभी वीडियो, चाहे वो करंट अफेयर के हो, चाहे अन्य राजस्थान जीके, इंडिया जीके के कोई भी हो, उसी में हम अपलोड करेंगे, उसमें आप देख लेना। तो पहले 6 खेल थे पिछली बार, खो खो, हॉकी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और टेनिस बॉल वाली क्रिकेट वो। इस बार क्या है, 7 है ना इस बार, और शहरी में भी 7 है। शुभंकर शेरू था, जो थीम सॉन्ग था चालो चालो रे सातीड़ा। 30 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में से दर्ज किया गया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल, अब ये आपको याद रखना है, शहरी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन 23 जून, देखो 2023 चल रहा है और 23 जून स्कूलें अब की बार खुल रही है। 24 से 21 को योग दिवस है, तो उसके 2 दिन बाद पहले योगा करो फिर खेलो। 23 जून से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे ये PDF कहाँ मिलेगी? तो ये जो PDF है कंप्लीट अक्टूबर से लेके जुलाई तक 10 महीने की, वो PDF प्लस टेस्ट सीरीज करंट अफेयर की, जिसमें कि माहवार क्वेश्चन उसमें होंगे, तो वो आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट कि भाई राजस्थान में इन्वेस्ट करो, ये लोगो रहा इन्वेस्ट राजस्थान समिट। 7-8 अक्टूबर 2022 अक्टूबर के महीने में हुई और 10 लाख करोड़ के निवेश हुए, 4192 MOU हुए। देखो इतने डाटा याद नहीं रहेंगे, आपको इतना याद रखना कहाँ हुई, जयपुर में हुई। कब हुई? अक्टूबर में हुई। ठीक है, तो इसमें जयपुर में JCCE में ये हुआ ग्रीन हाइड्रोजन नीति। राजस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है और ये पहला राज्य है ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला। 10.44 लाख करोड़ के 4192 MOU हुए, तो 4192 MOU। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम भी लॉन्च की है, रिप्स के बारे में भी हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको प्रमोशन स्कीम है कि आओ इन्वेस्ट करो। रिप्स 2022, ये 19 में भी थी, 22 में कुछ नए नियम लागू कर दिए। गांधी सद्भावना सम्मान, तो 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर दिया गया। कितने लोगों को? 5 को। डॉक्टर SN सुब्बाराव और नेमीचंद जैन, तो इनको तो मरणोपरांत। उसके अलावा अमरनाथ भाई जी, गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत
और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर पैटर्न DR मेहता। तो ये 5 लोग हो गए। पुनः देख लो, सुब्बाराव नेमीचंद, उसके बाद में अमरनाथ, प्रशांत और मेहता। ठीक है, तो देखो गांधी जी भी वैसे अमर है, नाम याद रह जाएगा। प्रशांत शांत थे, उनका बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से वो बहुत नेम वगैरह रखते थे, सुबह सुबह जल्दी उठते थे। ऐसे ट्रिक से आप जोड़ के इसको याद रख सकते हो। 5 लाख रुपए की राशि दी गई। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा, ये जो हाइब्रिड है ना, मिक्स, मतलब दोनों ही, मिक्स का मतलब ऐसा नहीं कि पवन के अंदर सौर है, मतलब दोनों प्लांट साथ साथ है। तो वैसे तो भडला है सौर ऊर्जा का जोधपुर वाला, परंतु ये जो हाइब्रिड है ये सबसे बड़ा जैसलमेर में लगा है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 600 मेगावाट क्षमता का विंड सोलर प्लांट जो है चालू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, कहाँ? जैसलमेर में। कौन सी कंपनी? अडानी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि देखो ऐसे सोलर प्लांट है और ये साथ में विंड पवन ऊर्जा वाला है, दोनों कंबाइंड। ठीक है, 600 मेगावाट सोलर प्लांट और 150 मेगावाट विंड पावर प्लांट है। मई 2022 में जैसलमेर में ही अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा 390 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया गया था। तो अडानी का आप ध्यान रख लेना कि अडानी जो है वो जैसलमेर में कंपनी लगा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो 40वें मुख्य न्यायाधीश उस समय हमने पढ़ा था जस्टिस पंकज मित्तल बने थे। ये इनकी तस्वीर है, फोटो है, जिनका कार्यकाल 16 जून 2023 को यानी 8 महीने तक ही था। ठीक है, तो 40वें थे, अब 41वें जो अपडेट कर दिया, देखो ये है ना, PDF में अपडेट कर दिया है कि 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस ऑगस्टिस जॉर्ज मसीह है। तो ये मसीहा आपको याद रखना है कि भाई जैसे देखो मी लॉर्ड, मुख्य न्यायाधीश, मसीहा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो नाम से। इनको राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तस्वीर भी मैंने, फोटो भी साथ में रखी है ताकि आप इजीली याद रख सको। 1956 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 49 में, 29 अगस्त, और 1956 में इसकी मुख्य पीठ को जयपुर से जोधपुर लाया गया और खंडपीठ जयपुर में है। वर्तमान में 50 पद स्वीकृत है, जिसमें से 27 भरे हुए। इसको कोई और अपडेट कर लेना। भरे हुए का तो नहीं पूछते क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो तब तो कोई और भर जाए, खाली हो जाए। तो 50 पद स्वीकृत है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति AJ मसीह है। कौन से? 41वें, 41। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है, उमेश मिश्रा कौन है? तो ये है राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, नए, मतलब उस समय अक्टूबर की बात है, उस समय ये नए बने थे राजस्थान के DG। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 1989 बैच के। अब राष्ट्रीय खेल की बात करें, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए? गुजरात में, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर। राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? पदक तालिका में 20वां स्थान रहा, काफ़ी पीछे रहा। मगर एग्जाम में आपको पीछे रखने के लिए कई बार ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, आए कि नहीं आए। जैसे पिछली बार भी पूछा था, 14वां स्थान था, कौन सा कोई खेल का पूछा था इसमें, तो जिसमें 3 स्वर्ण पदक वगैरह ये जीते। तो 20वां स्थान इतना याद रख लेना। और हुए कहाँ? गुजरात में। कौन से? 36वें। 36 याद रख लेना, 36वें थे। 36 का आंकड़ा भी आपने सुना होगा ना, जैसे किसी के विचार नहीं मिलते ना, तो ये हिंदी में 36 ऐसे होते हैं, एक कामों इधर, एक कामों इधर, इसलिए। तो ये 36वें थे गुजरात में। राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता कविता सियाग साइकिलिंग में, विवान कपूर निशानेबाजी में, मुकेश चौधरी वुशु में। तो ये तो आपको तीनों नाम यूं ही याद रख लो। कई बार सीधा सीधा खिलाड़ी का पूछ लेते हैं किस खेल का है, तो कविता साइकिलिंग, विवान कपूर निशानेबाजी और मुकेश चौधरी वुशु। अब है पुगल। पुगल कहाँ पर है? बीकानेर में। क्या हुआ यहाँ पे? 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का सोलर पार्क बनाने की घोषणा की है। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने, COL, और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने।
राजस्थान 14,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है और हो सकता है अब ये बढ़ भी गई हो। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा और 127 गीगावाट पवन ऊर्जा की अनुमानित आकलित क्षमता है, इतनी विकसित की जा सकती है। 142 गीगावाट और 127 गीगावाट, याद रखना ये सौर और वो पवन। तो पूगल में क्या चर्चा में रहा? सोलर पार्क। अब वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। एक मुश्त समझौता योजना क्या है कि भाई आपको ऋण दिया था वापस चुका दो, जितना भी वो काट कूट केस हैं तो एक मुश्त है। तो ऋणी किसानों को 50% तक का ब्याज माफ़ करके कहा कि बचावा जो कर दो, तो एक मुश्त। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार द्वारा राजस्थान को स्वच्छता की विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार दिए गए। सौर कृषि आजीविका योजना अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जो अनुपयोगी भूमि है उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा लो और उससे फिर सिंचाई विंचाई कर लो। प्रोफेसर कैलाश सोडानी जो VMOU है ना कोटा, उसके कुलपति है। कुलपति और कुलाधिपति, कुलाधिपति तो होते हैं राज्यपाल और कुलपति जो है वो यूनिवर्सिटी के होते हैं। कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। राजीव गांधी जल संचय योजना, तो जल संचय नाम से पता चल रहा है इसके दूसरे चरण की शुरुआत, इसके बारे में हमने जो पिछला वीडियो था उसमें भी पढ़ा था। दूसरा चरण याद रखना। इसके राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव, कौन है मुख्य सचिव? याद आया, श्रीमती उषा शर्मा। और जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जिले की बात है तो जिला कलेक्टर। 20 सूत्री कार्यक्रम, बीसूका, इसको बीसूका भी बोलते हैं, ऐसे बीसूका। तो इसका अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री ही होते हैं और उपाध्यक्ष अलग अलग होते हैं। तो चंद्रभान है, डॉक्टर चंद्रभान। राजस्थान सरकार ई गवर्नेंस क्षेत्र में, ई गवर्नेंस आप जानते हो ना कि चीज़ों को ऑनलाइन किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक किया जा रहा है, तो उसमें पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ब्लॉकचेन सिस्टम होता है जिसमें इनकी सिक्योरिटी जुड़ती है, तो उसकी स्थापना करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। आप बताइए, अभी हाल ही में इनकी जो जयंती मनाई गई थी तो वो इनके कौन से क्रम की थी? कमेंट करके बताएं क्रम कौन सा था। तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया जिसमें 25 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे, यानी दलित और आदिवासी उद्यम, कोई भी उद्योग लगाना चाहे, फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई काम करना चाहे तो 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा जिस पर कम ब्याज दिया जाएगा। राजस्थान में कुछ बोर्ड गठित किए गए, अक्टूबर के आसपास की बात है। राजस्थान चर्म शिल्प कला, यानी जो लेदर है ना, चमड़ा, उससे जुड़ी हुई कला, जैसे आप उस्ता कला भी देखते हो वो भी इसी से जुड़ी हुई है। वैसे राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, किसके लिए? बागवानी क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए और शैक्षणिक क्षेत्र के लिए। राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, ये रजक जो रंग वगैरह से शायद संबंधित है। शाही रेलगाड़ी है पैलेस ऑन व्हील, POW, पैलेस ऑन व्हील। एक है RR, राजस्थान रॉयल ऑन व्हील, RRW, तो ये POW है। तो कोरोना के बाद में वापस 12 अक्टूबर को चल गई दिल्ली से सफदरजंग, यानी POW याद रखना। इस रेलगाड़ी को राजस्थान का संस्कृति दूत भी कहा जाता है। 1982 से शुरू हो गई थी। यह दिल्ली, आगरा और जयपुर जो पर्यटन का ट्राइंगल है ना, पर्यटन त्रिकोण, दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर, फिर जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, भरतपुर आदि का सफ़र 1 सप्ताह में करवाती है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें कि जो तीर्थ यात्री हैं या जो यात्रा करना चाहते हैं तो 18,000 को तो ट्रेन से और 2,000 को हवाई जहाज से, तो ये वो योजना है। सूर्य नगरी जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया गया, तो जानते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट मोनिका जाट, तो ये किस खेल से संबंधित है? साइकिलिस्ट। मुख्यमंत्री महोदय ने 8 लाख रुपए की साइकिल भेंट की है। अब कैसी थी, स्पेशल कोई होगी। अर्बन हाट, अर्बन और रूरल, अर्बन यानी ग्रामीण, अर्बन यानी शहरी, अर्बन यानी शहरी,
तो शहरी जो है हाट मतलब जैसे मेला, तो इसमें शिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थायी रूप से मेला जयपुर में लगाया जाएगा, जैसे शिल्प और सांस्कृतिक गतिविधि। इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के सीतापुरा में आयोजित हुआ। ये प्रश्न जो है ना दोस्तों रीट मेंस में आया हुआ है, इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ हुआ। तो ये अब स्टोन सोच के हम उदयपुर कर लेते हैं, उसमें उदयपुर ऑप्शन था। तो देखो मैंने यूट्यूब के ऊपर जो इस बार स्कूल व्याख्याता के पेपर हुए 2022 में 6 पेपर, जिसमें सामान्य वाले, संस्कृत शिक्षा विभाग वाला, फिजिकल एजुकेशन वाला और एक और था, 6 करवा दिए। आप उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है, आधे घंटा के है वो और प्ले लिस्ट में है। इसी प्रकार से और कोशिश करेंगे कि सेकेंड ग्रेड को रीट वाले भी करवा दें, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन से भी फ़ायदा मिलता है। तो इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के सीतापुरा में आयोजित हुआ, जिसमें स्टोन इंडस्ट्री की प्रदर्शनी दिखाई गई। राजीविका क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पिछले वीडियो में ही हमने बताया था, फोटो भी लगा रखी थी, याद करो और कमेंट करके बताओ। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट, सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट, डिफेंस यानी सुरक्षा, जयपुर के दौलतपुरा में खोली जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें आपदा की स्थिति में भी सिविल डिफेंस है ना, कि आम आदमी भी सुरक्षा कर सके, आम लोगों की मदद करने हेतु युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वो आपको याद आ गया ना राजीविका में, राजीविका की जो है रूमा देवी बाड़मेर वाली जो है ना, वो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना, ग्रामीण परिवार आजीविका योजना ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना है, जिसमें एक कृषि कार्य जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई, रंग, यानी एक कृषि कार्य तो नहीं, हस्तशिल्प कृषि कार्य के अतिरिक्त है। मतलब ये कि भाई हस्तशिल्प या फिर लघु उद्योग या फिर कोई गांव में कताई बुनाई रंगाई छपाई आदि गतिविधियों में उस के लिए ऋण ले लो, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, वापस तो देना पड़ेगा, ब्याज नहीं लगेगा। विश्वास स्वरूपम राजसमंद के नाथ द्वारा में लगाई गई भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 369 फुट ऊंची है। ये 69, 69 और 79 इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अंग्रेजी में फिर कहते हैं 69, 79, 59, तो संख्या ऐसे। तो निर्माण मदन पालीवाल के देख रेख में हुआ। तो विश्वास स्वरूपम क्या है? भगवान शिव की मूर्ति। मुख्यमंत्री महोदय ने अंगदान पर आधारित फिल्म ए जिंदगी को कर मुक्त घोषित किया था। ए जिंदगी, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि भी फिल्म किससे जुड़ी हुई थी, तो अंगदान से संबंधित थी। जयपुर में 55 करोड़ से शानदार सुविधायुक्त सिटी पार्क का निर्माण मानसरोवर में किया जा रहा है। जयपुर में ही वो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का भी निर्माण किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर हुआ ना, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को पूरी तरह से उद्योग का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर के कोटड़ा से, कोटड़ा में आपको याद है ना ट्रिक बताई थी कि कोट पहन के जाना है महोत्सव में, तो आदि महोत्सव भी कोटड़ा में हुआ था। तो कोटड़ा से बाल आयोग आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है, जिसमें कि बाल आयोग के जो अधिकारी हैं वो बच्चों से रूबरू होंगे वहाँ जाकर। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला तथ्य है उषा शर्मा, ये है राजस्थान की मुख्य सचिव। तो इस प्रकार से हमने देखा जो करंट अफेयर है वो, और रिवीजन आप करना चाहो तो चलो रिवीजन भी कर लेते हैं हल्का सा। और ये आप जैसे ही यहाँ पे टच करेंगे या फिर आप यस गुरु एप्लीकेशन खोलेंगे या वीडियो के नीचे लिंक पे टच करेंगे तो आपको सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, जिसमें 4 पार्ट राजस्थान जीके, करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड और साइकोलॉजी, प्रत्येक के 11-11 टेस्ट मिलेंगे। हो सकता है कुछ हम और भी उसमें 1-2 बोनस टेस्ट प्लस 5 मेगा टेस्ट वो आपको मिलेंगे। अमृत अभ्यास, ये आए हुए क्वेश्चन आरपीएससी के कर्मचारी चयन बोर्ड के वो अभ्यास है। अमृत में कक्षा 6 से 10 राजस्थान जीके की जो किताबें हैं उनका पूरा निचोड़ है। कक्षा 6, 7 और 8 के तो 200 लगभग क्वेश्चन है, 9 के ज़्यादा है, 10 के लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे 2500 के आसपास है, और इनकी तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अमृत वाले की। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट कर लेते हैं। जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिकल पहले पिछली बार हुए 29 अगस्त को,
दूसरे इस बार होंगे 23 जून को। पिछली बार 6 खेल थे, अब की बार 7 खेल है। अब की बार शहरी भी लागू कर दिया है। पिछली बार 30 लाख लोग शामिल हुए थे। शेरा जो है वो उसका शेरू जो है वो था लोगो। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कहाँ पर हुई? जयपुर में 7-8 अक्टूबर को। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है राजस्थान ने। एमएसएमई नीति भी लागू की है हमने। हस्तशिल्प नीति भी लागू की है, पढ़ा था हमने। राजीव गांधी सद्भावना सम्मान 5 लोगों को सुबह सुबह मिलता है। सुबह सुबह नेम से गांधी जी उठते थे और अमर है गांधी जी, क्योंकि वो शांत रहते थे, इसलिए उनका बहुत महत्व है। तो ऐसे आप ट्रिक्स हैं। जैसलमेर में वो हाइब्रिड अडानी द्वारा। उस न्यायालय के 40वें तो पंकज मित्तल थे, 41वें कौन है? जॉर्ज मसीहा। ठीक है। उमेश मिश्रा डीजीपी है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में वे। राजस्थान का 20वां स्थान रहा। पूगल में सोलर पार्क बनाया गया है और एक मुश्त किसानों के लिए है। और कुलपति 370 और ई गवर्नेंस ये विश्व के चंद्रभान है। ठीक है। ये कुछ बोर्ड बनाए गए हैं। और साइकिलिस्ट है मोनिका। और इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर में हुआ। राजीविका की जो है ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। और विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की मूर्ति है। ए जिंदगी अंगदान पर फिल्म है। सिटी पार्क जयपुर में। कोटड़ा में बाल आयोग आपके द्वार। बस तो अच्छी लगी हो कि क्लास? धन्यवाद।